तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं फिर से हम क्लास 12 चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और पिछली बार हमने एम्पियर सर्किट लॉ को देखा इसके पिछले के लेक्चर में। अब यहाँ पे हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। और इस बार का जो आपका अपडेटेड सिलेबस है इसमें केवल एम्पियर लॉ के एप्लीकेशन में सोलोनॉइड ऑटोलाइट। ठीक है, तो बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, सो मत जाइएगा, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे करना है हमको एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। और इसमें पहला हमारा टॉपिक है लॉन्ग सोलेनॉइड। तो आप सोलेनॉइड जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड में लगा दिया है लॉन्ग सोलेनॉइड। तो सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि सोलेनॉइड है क्या? ठीक है, बताइए क्या है सोलेनॉइड? क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं। सोलेनॉइड एक वायर लीजिए आप और वायर को ऐसे रोल कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। वायर लीजिए और वायर को ऐसे स्प्रिंग के फॉर्म में बनाते जाइए तो वो सोलेनॉइड होगा। अब सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड को आप यूज करते थे एज ए टेम्परेरी मैग्नेट। फिर इसी सोलेनॉइड के अंदर जब आपने कोर में डाल दिया था सॉफ्ट आयरन तो ये बन गया था इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट है और हमारे डेली लाइफ में बड़ा यूज होता है। तो ये कुछ ऐसा है। तो इसे मान लीजिए ये वायर है। अब मैं इसका करूं वायर को कि ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे मैं इसको रोल करता जाऊं तो जो बनेगा, जो मैं इसको रोल करते जाऊं जो बनेगा वो ये आपका सोलेनॉइड होगा। अब रोल करने में काफी टाइम लगेगा। सोलेनॉइड का शेप कैसा होता है मैं आपको दिखा दूं। तो सोलेनॉइड का शेप कुछ ऐसा होता है जैसे स्प्रिंग है। ये क्या है? ये सोलेनॉइड का एक फॉर्म ही है जिसमें क्या है, ये वायर है और वायर में जो ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में लपेटा गया है इसे हम बोलते हैं टर्न्स। अब ये कितने टर्न्स हैं हमें नहीं पता, मतलब कितनी बार में लपेटा है, तो इसको हम एन टर्न्स बोल देते हैं। ये इसके दो एंड हो गए। इसी एंड को जब हम किसी बैटरी या सेल से करंट करके स्विच से ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा और इसके सराउंड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हमें एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ में इसी लॉन्ग सोलेनॉइड को पढ़ना है। अब आप इस फिगर को देख के समझ रहे होंगे कि अच्छा सोलेनॉइड है क्या, वरना आधों का जीवन इसी कठिनाई में बीत रहा है कि सोलेनॉइड दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये आपका सोलेनॉइड हो गया। लेकिन अब सोलेनॉइड की डिफिनेशन आप क्या दोगे? तो सिंपल है, वायर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, वायर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के फॉर्म में हो, सर्कुलर हो, और ये जो स्प्रिंग हो इसमें क्लोजली यानी पास पास, क्लोजली स्पेस टर्म्स हो, यानी आस पास की ऐसे टर्म्स हो, घूमे टर्म्स हो। तो ये आपका कहलाएगा सोलेनॉइड। तो ये मैंने केवल आपको सोलेनॉइड बताया, लेकिन वर्ड क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग सोलेनॉइड। तो लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज लार्ज कंपेयर्ड टू इट्स रेडियस। क्या मैंने बोला कि जो लेंथ है वो उसकी रेडियस से ज्यादा है। अब समझ सकते हो कि अगर ये वायर है, इसका ये लेंथ है, तो जितना ही लेंथ में इसको बढ़ाते जाऊंगा इसका रेडियस जो ये बीच का ये चीज है क्या होता, कम होता जाएगा। तो ये आपका लॉन्ग सोलेनॉइड। चलिए मैं इसको बना देता हूं। ये जो मैं ऐसे सर्किल कर रहा हूं ये क्लोजली स्पेस टर्म्स हैं। ये यहां पे मैंने जो एंड छोड़ दिए हैं इसके करंट के लिए हैं। तो यहां से करंट एंटर कर रहा है और यहां से करंट लीव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपका कुछ ये ऐसे इसमें करंट जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो कि इसका पीवी नॉर्थ और साउथ पोल बनता है, क्लास के साथ जानते हो, और इससे कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जैसे कि एक बार मैग्नेट से बनती है। तो ये कुछ ऐसा, अगर ऐसे इधर जा रहा है तो ऐसे इधर जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सोलेनॉइड का इंट्रोडक्शन दिया। अब भटकना नहीं है, टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। किस पे अप्लाई कर रहे हैं? लॉ ऑफ सोलेनॉइड पे अप्लाई कर रहे हैं।
तो चलिए हमें अब करना क्या है, ये जो सोलोनॉइड है जिसमें n टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ, कितने टर्न हैं, स्मॉल n जो है टर्न्स हैं इसके पर यूनिट लेंथ में, इस सोलोनॉइड के किसी एक पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इस सोलोनॉइड से किसी एक पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और वो कैसे करेंगे, एम्पियर लॉ का यूज करते हुए। यानी अगर हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो इस सोलोनॉइड से किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे एम्पियर लॉ का यूज करते हुए, और यही हमारा एम है। ठीक है, तो चलिए करना क्या है, इसके लिए जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अब हमें इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम में हम चूज करेंगे, चुनेंगे एक एम्पियर लूप। क्या चूज करेंगे, एम्पियर लूप। लूप क्यों, क्योंकि आपका जो एम्पियर लॉ है वो क्लोज एनी पाथ है, तो एक एम्पियर लूप चुनेंगे, और एम्पियर लूप हमें ऐसा चुनना है जो कि इमेजिनरी है। एक इमेजिनरी एम्पियर लूप लेंगे, उसे ऐसा चूज करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी हो और जो एलिमेंट लेंथ dl हो, उसके बीच में जो एंगल थीटा है या तो 0 डिग्री बने या तो 90 डिग्री बने। आई बात समझ में, एम्पियर लूप एक इमेजिनरी लूप लेंगे और उस इमेजिनरी लूप को चुनते समय ये ध्यान रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड भी है और करंट एलिमेंट dl है, उसके बीच का जो एंगल थीटा है या तो वो 0 डिग्री बने या 90 डिग्री बने। तो ऐसा इसमें होगा, या तो आप ऐसे स्क्वायर ले लो या रेक्टेंगल ले लो। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि एम्पियर लूप के लिए हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल लेना होगा। तो देखो, अगर तुम इसको लो खाली तो इसपे dl और dl कैसा हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा। इसको लो तो कैसा हो जाएगा, 90 हो जाएगा। समझ में आई बात, तो इसी को हमें अप्लाई करना है। तो अब जो सोलोनॉइड है उसका मैं शेप बदल दे रहा हूं, तो उसका शेप ऐसा बना दिया, ये इसका ऊपर का पॉइंट, ये इसका नीचे का पॉइंट। मतलब क्या है, जैसे क्लोज टर्म थे ऐसे क्लोज टर्म थे, ये उसके ऊपर की बाउंड्री, इसके नीचे की बाउंड्री। ठीक है, आप जानते हो कि सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म। तो इसी के लिए इसके अंदर मैं बना दे रहा हूं पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन, और ये जो पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन है ये बता रही है कि इसके सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। अब यहां पर मैं कुछ सर्किल बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये क्यों बना रहा हूं, क्योंकि जो आपका सोलोनॉइड ऐसे था उसके एक पॉइंट से करंट इंटर कर रहा था और एक पॉइंट से करंट निकल रहा था। तो जिस पॉइंट से इंटर करेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन कुछ होगी और यहां पे कुछ होगी। कुछ का मतलब क्या है, एक में इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर अंदर की तरफ होगी, तो जिसमें अंदर की तरफ होगी उसमें क्या होगा, डायरेक्शन क्रॉस बनाओगे, और एक क्या होगा, आउटवर्ड होगी, यानी बाहर की तरफ तो क्या बनाओगे, ऐसे डॉट बनाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो देखिए, जो ऊपर का डायग्राम है, यहां से करंट ये इसके लिए जो बाहर निकल रहा है, तो जो बाहर निकलता है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसा बनाते हैं सिंबल में, सर्किल के अंदर डॉट। ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड दी प्लेन, बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये मैंने इसके बीच में डॉटेड बना दिया। ठीक है, तो ये कौन सा बात हो गया, ये इसके ऊपर ये वाली लाइन हो गई। फिर ये कौन सी लाइन है, इसके अंदर जा रहा है, ये कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। तो जो बाहर आ रहा है ऐसा, और जो अंदर जा रहा है उसको कैसा होगा, क्रॉस। क्या कर दिया हमने, क्रॉस कर दिया। आई बात समझ में। तो ये मैंने सोलोनॉइड को इस शेप में दिखा दिया। अब क्या करना है, इसी पे हमें अप्लाई करना है एम्पियर लॉ, और इस सोलोनॉइड से फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हैं आप। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या कहा
1 एम्पियर लूप लेंगे। तो मैंने इसके ऊपर यहां पे ले लिया ये एक रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप, और इस एम्पियर लूप को मैं नाम दे रहा हूं पी क्यू आर एस, ठीक है। और इस पी क्यू आर एस में करंट की डायरेक्शन ऐसे है। अब आप समझ लोगे ऐसा क्यों लिया, ये वाला लूप भी क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया है कि एंगल कैसा होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड भी और एलिमेंट के बीच में, थीटा 0 या 90, और ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो ये मैंने क्या लिया, ये है एम्पियर लूप, और इसी एम्पियर लूप से हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे, एम्पियर लॉ का यूज करते हुए। तो यहां पे जो ये सीधे ये जो है इसका लेंथ, अगर मैं इसको स्क्वायर मानू या रेक्टेंगल भी मानू, तो इस रेक्टेंगल मानिए तो ये लेंथ कितना हो गया इसका L, तो ये कैपिटल L है, ये जब ध्यान करना है, जो PQ है ये कैपिटल L के इक्वल है। अब चलिए इस पे अप्लाई करते हैं। तो एम्पियर लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl, यही तो होता है। बहुत आसानी सा स्टेप है, बहुत आसान सा स्टेप है। ध्यान से ईयरफोन लगा के वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के बहुत आराम से देखिए, क्योंकि यहां जो करने जा रहा हूं यही मैथ्स आपको यूज होगी। तो ये जो एम्पियर लॉ है बी डॉट डी एल, यही हमें फाइंड करना है। तो ये क्या है, ये सर्कुलर के लिए है ना, मतलब क्लोज पाथ के लिए है। तो देखो यहां पे क्लोज पाथ कैसा है, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। तो जो मैं इस इंटीग्रेशन को 4 पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक इंटीग्रेशन में करूंगा P से Q तक, एक करूंगा Q से R तक, एक करूंगा R से S तक, और एक करूंगा S से P तक। तो देखो मैं इसे कैसे लिखूंगा, अब मैं इसे लिखूंगा, अभी क्लोज खत्म क्योंकि इसे 4 पार्ट डिवाइड कर रहा हूं। तो एक इंटीग्रेशन P से Q तक किसका, B डॉट dl का। तो ये क्या बता रहा है, इस पार्ट के इंटीग्रेशन है, प्लस अब किसके लिए करूंगा मैं, Q से R तक, ये Q से R, तो इंटीग्रेशन Q से R किसका, B डॉट dl तक, प्लस अब मैं किसका करूंगा, R से S तक। तो ये तुम्हारा R से S और B डॉट dl, क्या किया मैंने, इस वाले में लिख दिया इंटीग्रेशन, और अब क्या करूंगा मैं, S से P। तो इंटीग्रेशन S से P और क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिए, ये सब वेक्टर का साइन है, कोई बात नहीं है, सब वेक्टर का साइन है। मैंने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जैसा हमारा एम्पियर लूप था। अब तुम्हें पता है B dl है क्या, ये है डॉट प्रोडक्ट A डॉट B AB cos थीटा, यानी तुम्हें हर स्टेप में क्या मिलेगा, B dl cos थीटा, B dl cos थीटा, B dl cos थीटा। बस देखना क्या है, ये B dl cos थीटा है इसके लिए, तो यहां पे तुम्हें देखना है कितना एंगल बनेगा B और dl के बीच में। ये B dl cos थीटा किसके लिए है, Q से R के लिए, तो तुम्हें देखना है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और dl के बीच में कितना एंगल बन रहा है। ऐसे ये B dl किसके लिए है, इसके लिए, तो क्या देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड भी और dl के बीच में कितना एंगल बन रहा है, और ऐसे बनना। तो जरा ध्यान दो, ये तुम्हारा Q से R यानी ये वाला लूप, और लास्ट में तुम्हारा S से P यानी ये वाला लूप। इन दोनों ही केस में के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा 0। इन दोनों ही केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी मिलने वाला है 0। अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन कैसे, तो जरा ध्यान दो, Q से R के लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी और dl के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90। B dl क्या होगा, B dl cos थीटा cos 90 0, यानी पूरी वैल्यू 0। S से P के लिए क्या है, ये S P ऐसे है, B इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 90, फिर ऐसे देखो ये है और ये इनके बीच का कितना है 90। तो इस हिसाब से थीटा इक्वल टू 90 होने की वजह से तुम्हारा ये और ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। एक बार जरा ध्यान से देख लो कि मैंने 0 क्यों कहा, ठीक है। Q से R और S से P यानी सेकेंड और फोर्थ स्टेप जो राइट हैंड साइड में है ये हो गया 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी है आपका राइट साइड में, और जो लाइन है dl वो ऊपर है,
उनके बीच का एंगल कितना है 90, तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। समझ गए आप? अब ये करने के बाद यानी ये टर्म और ये टर्म हो गया एलिमिनेट। अब क्या बचता है R से S, हमें देखना है इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो भैया ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जहां करंट है वही मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड है वही मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। जब करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं। तो ध्यान से देखो RS कहां है? सोलेनोइड के बाहर। करंट कितना है? 0। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। यानी ये स्टेप के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो गया? 0। और रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे आउटसाइड दी सोलेनोइड। जो 4 बहादुर दिख रहे थे एक एक करके सब मर गए। आई बात समझ में? तो जो 4 था लूप, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया 90 की वजह से, ये 0 हो गया आउटसाइड की वजह से। तो बचा केवल क्या? ये PQ। समझे आप? तो ये स्टेप नोट कर लीजिए, जो कि अब मैं इसे साफ करने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं, और देखना है कि हमें क्या होगा। तो देखिए, चलिए करते हैं। तो इस हिसाब से इनका हो गया स्वाहा 0, तो ये खत्म, ये खत्म। और अब खाली क्या बचा कि जो ये एम्पियर लॉ अप्लाई कर रहे हैं केवल इस एलिमेंट के लिए होगा। अब देखो ये एलिमेंट कहां है? सोलेनोइड के अंदर है। जब सोलेनोइड के अंदर है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? यूनिफॉर्म है। ये पॉइंट कहां है? सोलेनोइड, इनसाइड सोलेनोइड है। और इनसाइड सोलेनोइड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, या यूनिफॉर्म को क्या कहेंगे हम? कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए क्या होगा? भी बाहर कर दो आप, क्योंकि कांस्टेंट लिखा हो डेरिवेशन के बाहर आ गई। अंदर केवल क्या बचा? dl। क्या बचा? dl। और इनके बीच का एंगल कितना है? 0 है ना। थीटा यहाँ पे कितना है? 0 है। तो एक्चुअली में यहाँ पे एक स्टेप में सीधे मैंने लिख दिया है कि असल में ऐसे आएगा P डॉट Q B dl cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 तो 1, तो B और dl बाहर आ गया। तो अब यहाँ पे कितना बचा? ये B डॉट dl। और देखो dl की वैल्यू क्या है? ये जो dl है मतलब ये PQ, इसकी वैल्यू है इस लेंथ के इक्वल। तो तुम्हारा यहाँ पे आ गया B डॉट dl इक्वल टू B, और इस इंटीग्रेशन dl की वैल्यू क्या होगी? उसके लेंथ के इक्वल। तो ये हो गया L। ये मैंने एम्पियर लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाला उस एम्पियर लूप के एक पॉइंट पे। वो पॉइंट क्या है? PQ के बीच में। इसे इक्वेशन मान लेना बेटा, यही है क्लास 12 की फिजिक्स। स्टेप बहुत सारे हैं, देखने में आपको टफ लगेगा, लेकिन अगर आप समझते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान भी है। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत टफ पढ़ाया, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप साथ साथ करते चलें, समझते चलें, ठीक है? मिनटॉस भी खा लो, कहीं मिल जाए तो, है ना? मिनटॉस भी खाओ, मिनटॉस खाओ, दिमाग की पत्ती चलाओ, चलो, ठीक है? तो ये इक्वेशन 1 है, इसको थोड़ा और हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी हमें इस पे राइट स्टेप भी फॉलो करना है। तो चलिए, अब यहां से मैं इसको इधर जो लिख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं मैं, तो मैं इसको प्रिंट करता हूं। चलिए, बस ये लास्ट है, और उसके बाद हमारा बस 2 स्टेप और फिर ये खत्म होता है। यहां पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? हमने लिया है I, ठीक है? तो यहां पे इफ I current flowing through इससे सोलेनोइड, और इसमें मान लिया हमने कि टर्न्स हैं n मतलब जो जितनी बार हमने लपेटा है वो कितनी बार हमने मान लिया n, वो n को होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसलिए जो नंबर ऑफ टर्न्स हो कितने हो जाएंगे? 10 नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा जितना उसका लेंथ है L, और उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लाई कर दो n L। अब इस पे आप अप्लाई कर दीजिए एम्पियर लॉ। तो जब इस पे आप अप्लाई करेंगे एम्पियर लॉ, तो अप्लाई कर दीजिए एम्पियर लॉ। तो क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl, और क्या मिलेगा? म्यू नॉट I रहता है ना, लेकिन ये क्या है? इसमें जो टर्म है वो कितने हो गए? NL।
तो ये मल्टीप्लाई करते हैं इसमें बस। क्या किया मैंने, जितना टर्म बढ़ गया लेंथ में उतना उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया ये म्यू नॉट आई एन एल, क्या आ गया म्यू नॉट आई और ये एन एल। ये हो गया इक्वेशन 2। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो आप, दोनों के क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो जब किसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो उसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं। तो 1 और 2 का अगर मैं यूज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं यहां पे फ्रॉम 1 and 2 कर रहा हूं, तो ये इक्वल ये हो जाएगा, क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड साइड नहीं देखे लिखे हुए हैं, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो ये मिलेगा मुझे बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एंड एल। तो L और L हो गया कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या मिला, म्यू नॉट एंड आई। ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनॉइड। और देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनॉइड डायरेक्टेड मोशन किसके है, N, नंबर ऑफ टर्न्स के और करंट I के। यानी अगर नंबर ऑफ टर्न्स को आप इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा, करंट इंक्रीज कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ का पहला एप्लीकेशन है सोलोनॉइड। इसे आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।